खुशामदीद एलिमेंटर मास्टर क्लास में आज 8th लेसन है। इसमें हम एक और लैंडिंग पेज बनाएंगे। अभी तक आपने जो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो डीजी उर्दू पे एलिमेंटर की मास्टर क्लास प्लेलिस्ट में जाके बाकी देख सकते हैं, जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोस कवर की हैं और इसके सारे जो फीचर्स हैं उसको कवर किया हुआ है। ठीक है, तो आज जो हम लैंडिंग पेज बनाएंगे वो ये है wacrm.live। ये एक मैंने लैंडिंग पेज बनाया था अपने सॉफ्टवेयर के लिए, तो एलिमेंटर में बनाया था, तो उसके लिए आप थोड़ा सा देख लेंगे इसमें क्या है। एज़ यूजुअल इसमें हेडर, जो मेन्यू आइटम्स हैं और लोगो है, बटन है, उसके बाद हीरो सेक्शन है। यहाँ पे कुछ जो है आइकन बॉक्सेस को यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे जो है दो कॉलम्स में इमेज और दूसरा जो है टेक्स्ट यूज़ किया है। इस तरह इसको सेम को फ्लिप कर दिया है। उसके साथ जो है प्राइसिंग टेबल्स हैं और नीचे हमारे पास कुछ रिव्यूज़ हैं और फुटर है। ठीक है, और फुटर में भी दो तरह के हैं, यहाँ पे एक जो बॉटम फुटर है और एक ये टॉप फुटर है। अच्छा जी, तो हेडर फुटर का हमने ऑलरेडी देख लिया था। मजीद जो हमारा इंटरफेली जो इसका लैंडिंग पेज आप उसको बनाएंगे, तो स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी एक लैंडिंग पेज इसके नाम से WCRM लैंडिंग पेज नंबर 2 बना लिया है इसको, और एडिट विद एलिमेंटर भी कर लिया है। आपके जैसे देख सकते हैं, यहाँ से आप कर सकते हैं, और ये मेरे पास ओपन हो गया है। टाइप सेव करते हैं और स्टार्ट करते हैं पहले सेक्शन से। तो इसमें मैं दो कॉलम्स लूँगा। मेरे पास जो है पहले, सबसे पहले तो ये इसका जो बैकग्राउंड एरिया है वो हम ले लेते हैं। इसको, ये जो कलर पिकर टूल है उसके मदद से मैंने इसका जो बैकग्राउंड का कलर है वो पिक कर लिया। यहाँ से मुझे इसका एग्जैक्ट कलर कोड मिल गया। इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। तो दो कॉलम है, दो कॉलम यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे मैं फ्लेक्स बॉक्स को लेता हूँ और यहाँ पे ये 2 कॉलम्स वाला 50-50 का कर लेते हैं इसको। अच्छा जी, यहाँ पे मैं इसको परसेंटेज में कर देता हूँ इसकी विड्थ। और यहाँ पे दो चीज़ें हमारे पास की, ठीक है। पहले एक हेडर एरिया ले लेते हैं, उसको मैं बल्कि इसके इससे भी पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड कलर वो चेंज कर देते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, पूरा एलिमेंटर जो कंटेनर है उसको, और स्टाइल में जाके यहाँ पे बैकग्राउंड में कलर सेट कर देंगे। ठीक है, तो ये कलर एग्जैक्टली वैसा ही आ गया। अब मैं टाइम सेव करके हुए यहाँ पे इसका जो है एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट करता जाता हूँ। तो उसके बाद दूसरा भी है, इसको ही मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको फ्री कर देता हूँ। इसका साइज़ साइज़ अगर एग्ज़ैक्टली मुझे मालूम करना है तो वो मैं कैसे करूँगा? मेरे पास ये ऑलरेडी वर्ड फ़ॉन्ट की एक्सटेंशन मौजूद है, इसकी मदद से मैंने ये फ़ॉन्ट मालूम कर लिया। ये वाला फ़ॉन्ट है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। 55 साइज़ है इसका और 900 वेट है इसका। यहाँ पे मैं गया और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। गूगल का ये फ़ॉन्ट है, 55 कर दिया और यहाँ पे मैंने 900 कर दिया। एग्ज़ैक्टली वैसा ही मुझे रिज़ल्ट मिल गया। और अगर मैं ऊपर का देखना चाहूँ, सेम यही फ़ॉन्ट है और यहाँ पे जो साइज़ इसका 20% दिया गया है। तो मैं इसको यहाँ पे एडिट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आकर जनाबे वाला यही फ़ॉन्ट मोनोरोप लगा दिया और 20 इसका साइज़ है और कितना है जी, 700 इसका वेट है। ठीक है, वेल एंड गुड। और उसके बाद जी मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ यहाँ से एग्ज़िट पे। अब नेक्स्ट मैं यहाँ से ये टेक्स्ट कॉपी किया, अगेन ऐड एलिमेंट्स में गया, टेक्स्ट को यहाँ से ड्रैग किया, यहाँ पे मैं कॉपी एंड पेस्ट कर दिया और यहाँ पे ये वाला यूज़ किया गया है जस्टिफाई। इसको स्टाइल में जाकर जस्टिफाई कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से अब अब ये अगर देखें तो ये देखने में पिक्चर लग रही है, बट अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ तो मुझे फुल फ्लैश एक वीडियो पॉपअप की शक्ल में नज़र आ जाती है। तो ये हमने कैसे बनाना है? तो इसका एक तो जो है कोई भी हम पिक्चर लगा लेंगे, कोई मसला नहीं है। और इसके बाद जो है ये मैं वीडियो भी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये वाला लिंक कॉपी किया, इसको यहाँ पे कंट्रोल C करके कॉपी कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं लगाता हूँ जी वीडियो, वीडियो लगा दिया और सोर्स में मैंने वो वीडियो का लिंक ऐड कर दिया। अच्छा, अब ओवरले इमेज यहाँ पे दी गया है। ओवरले इमेज क्या था कि उसके ऊपर जो नज़र आना चाहिए इमेज, वो नज़र आए, ये वाला। मेरे पास इमेज ऑलरेडी एक है, उसी को हम यूज़ कर लेंगे, ये वाला। तो जस्ट आपके, बट कोई भी इमेज आप लगा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद वीडियो में मैं
यहाँ पे एक और चीज़ देखना चाहता हूँ कि अगर तो हम ऑटो लॉक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली जैसे ही पेज लोड होगा तो वो ये कर देगा, उसको स्टार्ट कर देगा। अच्छा जी। इसके साथ एजेस में अगर देखेंगे तो आपको एक तो शैडो नज़र आ रहा है और यहाँ पे जो रेडियस है वो थोड़ा-सा है, आई थिंक 10 पिक्सल है, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे स्टाइल में आ जाएँगे और इमेज ओवरले में नहीं, यहाँ पे शैडो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं डेफ़िनेटली। और इसके अलावा यहाँ पे मैं आ जाऊँगा एडवांस में, एडवांस एरिया में बॉर्डर में जाके यहाँ से मैं इसको 10 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है? वेल एंड गुड। और अगर बॉर्डर देना चाहो तो मैं बॉर्डर भी दे सकता हूँ। अब अगर इसको मैं व्यू करके देखूँ तो मुझे इस तरह का व्यू आ रहा है। एक चीज़ हमने यहाँ पे मिस करनी, वो क्या है कि यहाँ पे मैं क्लिक करके लेआउट में आ जाऊँगा, इसको सेंटर ला टेक्स्ट को सेंटर लाइन करूँगा। एक तो मैं सेंटर यहाँ पे कर दूँगा और अलाइनमेंट जो है वो मैं सेंटर कर दूँगा। जैसे ही करूँगा तो ये बिल्कुल परफेक्टली अलाइन हो जाएगा इसका। और इसी तरह का अब यहाँ पे जो स्पेस आ रही है, स्पेस को कैसे कवर करेंगे? स्पेस के लिए मैं क्या करूँगा, ये या तो मैं जो लेफ्ट कॉलम है उसका मैं लेफ्ट मार्जिन दे दूँ, ठीक है? या जो राइट वाला मार्जिन है उसका कॉलम है उसका राइट मार्जिन दे दूँ। वो कैसे, मैं राइट का कर देता हूँ आपको, यहाँ पे मैं क्लिक कर दिया, यहाँ पे सेलेक्ट सेलेक्ट किया फर्स्ट कॉलम और यहाँ पे एडवांस सेक्शन में आ गया और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ जी, ईएम में आ गया और सेलेक्ट करके राइट में मैं इसको 1, 2, 3 3 ईएम किया तो ये इतनी स्पेस आ गई है। आई थिंक मोर देन एनफ है, ठीक है। अच्छा, अब अगर देखेंगे तो इसका साइज़ थोड़ा-सा कम लग रहा है, इसका ज़्यादा लग रहा है, तो वो कैसे कंट्रोल होगा? वो यहाँ पे आके आप इसको अगर 45 कर दें और इसको आप जो है 55 कर दें। इसकी जो विड्थ है, मैंने 55 कर दिया, ठीक है, वेल एंड गुड। अभी मुझे ठीक लग रहा है। चलें इसको एज़ इट इज़ रखते हैं, नेक्स्ट कंटिन्यू कर लेते हैं। ये हमारे पास आइकन बॉक्स है और इसको एक ही कॉलम है, एक ही का मतलब कंटेनर है उसमें एक ही कंटेनर में ये यूज़ किया गया है। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ जी, नहीं, एक कंटेनर नहीं है, ये मल्टीपल चीज़ें हैं। क्योंकि ये थीम के अंदर इंटरनली था तो इस वजह से हम इसको थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई करेंगे ये वाला। और मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे 4 आइटम्स ले लेता हूँ। या तो मैं डायरेक्टली यहाँ से 4 आइटम ले लूँ या फिर मैं ग्रिड में यहाँ पे ग्रिड का इस्तेमाल करूँगा ताकि मुझे डिज़ाइन करने में आसानी हो जाए। तो 4 ले लिया यहाँ से जो अच्छा, इसका पहले हम ये आइकन बना रहे हैं, आइकन के साथ ये भी ऐड कर देंगे, ये तो टेक्स्ट ऐड करना है वो कोई मसला नहीं है। अच्छा, चलें वो पहले वही कर लेते हैं। यहाँ पे आके एक कंटेनर यूज़ किया, इसको मैं यहाँ से कॉपी किया, बल्कि फास्ट फॉरवर्ड के लिए ना यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें और जस्ट यहाँ से जो टेक्स्ट है वो कॉपी कर लें और रीनेम कर दें इसको यहाँ पे, ठीक है। तो एग्जैक्ट साइज़ वही वाला साइज़ हमें जो चाहिए होगा ना, तो इस तरह टाइम सेव होता है कि हमें बार-बार वो डिज़ाइनिंग नहीं करनी पड़ती है। अगर ये एक ही तरह की चाहिए हो, अगर इसको मैं साइज़ कम करना चाहूँ, तो यहाँ से मैं 50 कर दूँ, तो वो कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, इसके नीचे एक और मैं इसको डुप्लिकेट कर देता हूँ, डुप्लिकेट करके नीचे लगा दिया और यहाँ पे इसको मैं ये बना देता हूँ, ये वाला पैराग्राफ, पैराग्राफ से जाके इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ और इसको भी मैं जी नॉर्मल कर देता हूँ, ठीक है। नॉर्मल कर दें या थोड़ा-सा बोल्ड कर दें, थोड़ा-सा कर दें बोल्ड, तो वो आपकी मर्ज़ी है। अच्छा जी, अब आइकन बॉक्स को यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये वाला, और एक एक ही रो चाहिए हमें, तो 4 कॉलम चाहिए, 4 कॉलम यूज़ कर लिए आइकन बॉक्स में। यहाँ पे मैं गया आइकन और ये वाला आइकन बॉक्स को यूज़ किया, सेम एज़ इट इज़ जैसे ही है। यहाँ पे जो है मेरे पास 1 है, 2 है, 3 है, तो वो आप यहाँ पे भी लगा सकती हैं। ये कस्टम जो है ना एसवीजी अपलोड कर सकती हैं। तो अभी मेरे पास एसवीजी नहीं है तो मैं इसकी बजाय क्या करता हूँ जी, कोई रैंडम जी जो है ना इसके लगा देता हूँ। डाउनलोड सीआरएम टाइटल यूज़ किया, इसके साथ अच्छा यहाँ से लगा दिया और सेम मैं कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ। इसको डुप्लिकेट कर दें मल्टीपल टाइम्स 4 बार
और टेक्स्ट वगैरह हम अपडेट कर लेंगे। टेक्स्ट यहाँ से आप अपडेट कर लें और इसका भी इस एक्सटेंशन को जो आइकन है वो कोई भी यूज़ कर लें, ये वाला कर लें। इसमें आप आकर और यूज़ कर लें और इसका कोई और कर लें। तो अच्छा, अब इसका स्टाइलिंग कैसे है? जैसे लास्ट वीडियो में हमने की थी कि यहाँ पे आकर यहाँ पे बॉर्डर में आ जाना है। उसका बॉर्डर थोड़ा-सा मैं रेडियस दे देता हूँ 5% और बॉर्डर दे दे इसका जो सॉलिड 1 पिक्सल और थोड़ा-सा इस तरह करके। तो ये जैसे ही इस तरह हो गया और मज़ीद इसका मैं पैडिंग लेआउट की जो है ना पैडिंग्स वगैरह वो यहाँ से 5 पिक्सल ऐड कर देता हूँ ताकि थोड़ा-सा मुझे वो नज़र आ जाए, डिज़ाइन नज़र आ जाए। ओके, वेल एंड गुड, या 10 कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं कॉपी किया, डिज़ाइन को पेस्ट स्टाइल। लास्ट वीडियो में मैं इस चीज़ पे काफ़ी फ़ोकस किया था कि ये आपने पेस्ट स्टाइल करना है, पेस्ट वैसे नहीं कर देना। अच्छा, तो ये बन गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी, ये अगेन 2 कॉलम्स बनाते हैं। यहाँ पे गया और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये वाला जो मेरे पास है टाइटल, टाइटल को यहाँ से कॉपी किया, पेस्ट कर दिया और यहाँ से मैं क्या करता हूँ जी, इसको कॉपी पेस्ट और इस टाइम इसको यहाँ पे अलाइनमेंट लेफ्ट कर देता हूँ और इसका साइज़ थोड़ा-सा मैं कर देता हूँ जी 40, आई थिंक 40 ठीक रहेगा, सही है। एग्ज़ैक्टली देखना चाहें तो वो भी यहाँ से मैं फ़ॉन्ट साइज़ से जाके देख सकता हूँ। ये इसका 45 है और 800 पिक्सल है। वेल एंड गुड, 45 और 800, ओके। उसके साथ मेरे पास इमेज है, इमेज को मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ ताकि मैं यूज़ कर सकूँ। फीचर यहाँ पे ये वाला सेलेक्ट किया और यहाँ पे इमेज को ले गया, इमेज को फुल विड्थ इसकी रेज़ोल्यूशन सेलेक्ट किया, अपलोड इमेज और फीचर 1 के नाम से मैंने यहाँ इमेज सेव की हुई है, अपलोड कर देता हूँ, सेव इट इज़। नेक्स्ट हमारे पास एक पैराग्राफ की एक छोटी-सी सेंटेंस है, लाइन है, वो मैं ये वाली कॉपी कर लेता हूँ एक दफ़ा। जस्ट डिज़ाइन कॉपी करता हूँ, बाकी हम इसको पेस्ट कर दिए यहाँ पे और ये वाला इसको मैं रीनेम कर देता हूँ। यहाँ से रीनेम किया और दिस टाइम इसको मैं लेफ्ट अलाइन कर देता हूँ। अभी नेक्स्ट हमारे पास ये वाले जो है ना वो लिस्ट आइटम्स हैं। लिस्ट आइटम कैसे हैं, क्या होते हैं? यहाँ पे ऐड एलिमेंट्स में गया मैं, लिस्ट लिस्ट लिखा तो ये लिस्ट आइकन लिस्ट बन के आ गई मेरे पास। तो मैं बाकी सारे रिमूव करता, एक को पहले बना लेते हैं। इसके साथ ये चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स भी ये वाला ये वाला यूज़ किया गया है, ठीक है, वेल एंड गुड। ये वाला है या कोई और है? यो और है। मैं यहाँ पे चेक सर्च करता हूँ, चेक ये वाला यूज़ किया गया है। आप कोई और भी यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं। इसमें जो इसका जो टेक्स्ट का कलर है वो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करके स्टाइल में और इसको मैं जनाबे वाला ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है, फेयर एनफ। और मज़ीद में यहाँ पे आके इसको डुप्लिकेट कर दूँगा तकरीबन कोई 8-10 दफ़ा, ये जितने मुझे चाहिए, ठीक है। बाकी रीनेम करते जाएँ, यहाँ पे टेक्स्ट अपना हो और ऐड कर दें और अगर लिंक लगाना है वो लिंक भी यहाँ पे लगा सकता है। आइकन चेंज करना, आइकन भी ये हो जाएगा, ठीक है। और इनके दरमियान का अगर स्पेसिंग है वो कैसे कंट्रोल करनी है, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, स्टाइल में आएँगे और यहाँ पे स्पेसेस जो है ना ये आ रहा है, ये अगर आप मैं 15 कर देता हूँ, वो मुझे थोड़ा-सा गैप नज़र आ जाएगी। अच्छा, अगेन इसको सेंटर लाइन करने के लिए मैं पूरा कंटेनर उसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जस्टिफाई सेंटर और सेंटर लाइन कर दिया, दैट्स इट। अब ये मेरे पास बन गया, इसको मैं ज़रा एक दफ़ा पब्लिश करके आपको दिखाता हूँ। तो सब टाइम अगर इंटरनेट का प्रॉब्लम हो तो ये इस तरह का एरर आ जाता है आपके पास, सर्वर साइड एरर, इसमें परेशान नहीं होना। आप अपने इंटरनेट को दोबारा चेक करेंगे
तो इसको फिक्स कर ले, मैं ज़रा इंटरनेट को फिक्स करके दिखाता हूँ फिर। ठीक है जी, मैंने नए इंटरनेट को फिक्स किया और ये सेव हो गया मेरे पास। अब इसको व्यू कर लेते हैं ज़रा, कि हमारे पास जो है वो डिज़ाइन कैसे नज़र आ रहा है अब तक का जो बन के आया है। ठीक है, ये वाला है और हॉटवर्क्स है, बाकी इसकी जो फाइनल टचेज़ हैं ना उसको हम ज़रा चेक कर लेंगे। अच्छा, अब इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है कि ये इमेज जो है ना वो बड़ी नज़र आ रही है, जबकि हमारे लैंडिंग पेज में छोटी है। उसको फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसका जो विड्थ है ना वो मैं 40 कर देता हूँ और इसकी विड्थ जो है मैं 60 कर देता हूँ। सिक्स 60%। तो अब आई थिंक जो है ना वो ठीक आ रहा है। अच्छा, अब इसका जो बैकग्राउंड कोई भी नहीं यूज़ किया गया या किया, यस बैकग्राउंड इसका है, तो बैकग्राउंड के लिए यहाँ से मैं कलर पिकर टूल से कलर एग्जैक्ट कॉपी कर लिया और यहाँ पे आके इसमें जो है मैं बैकग्राउंड कलर वो लगा दिया, पेस्ट कर दिया, ओके। अब मैं दोबारा सेम जो इस तरह की पिक्चर बनानी है ना, तो मैं क्या करता हूँ, जस्ट इमेज फ्लिप करना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसी को डुप्लीकेट कर देता हूँ, टाइम सेव करने के लिए। और फ्लिप कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसको पकड़ के नहीं, ऐसे नहीं होगा, कंटेनर डुप्लीकेट। अच्छा, जैसे मैं वो चाह रहा था, मुझे अभी एग्ज़ैक्टली वो चीज़ अभी याद नहीं आ रही, तो हम देख लेते हैं इसको ना। यहाँ पे मैं सेलेक्ट किया इमेज को, इसके बिल्कुल नीचे आके ड्रैग कर दिया और वन बाय वन आइटम्स को यहाँ पे मैं मूव करता जाऊँ दूसरे कॉलम में ना, यहाँ पे आके इसी तरह पकड़ के इसके नीचे और इसको मैं पकड़ के इसके नीचे ले गया। तो अभी अभी जस्ट हमने क्या करना है, साइज़ चेंज करना है इसका। 40 है, ठीक है, और इसका जी मेरे पास 60 है, दैट्स इट। एग्ज़ैक्टली वैसे ही हो गया हमारे पास। अब इसका वो कलर चेंज करना है, तो कलर के लिए मैं अगेन यहाँ से इसका चूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे आकर सेलेक्ट किया, कलर कोड लगाया, दैट्स इट। नेक्स्ट हमारे पास है जी प्राइसिंग प्लान है, तो प्राइसिंग प्लान के लिए हमें 1, 2, 3, 4 4 कॉलम चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि उसका एलिमेंटर प्रो का जो फीचर है ना उसको भी यूज़ कर लेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ पे मैं क्या करता हूँ जी, एक एक सिंपल कंटेनर बनाता हूँ और उसमें मैं जी प्राइसिंग टेबल को ऐड करता हूँ। प्राइसिंग टेबल। 1 में नहीं होगा, हमें मल्टीपल बनाने पड़ेंगे ये वाले। ग्रिड बॉक्स ले लेते हैं हम। ग्रिड बॉक्स में कितने हमें चाहिए? 3, 3 की बजाय 4 कर लेते हैं। 4 और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ जी, प्राइस प्राइस टेबल, इसको मैं कॉपी किया, पेस्ट, डुप्लीकेट, डुप्लीकेट, 4 बार डुप्लीकेट कर दिया। अब इसकी जो सेटिंग्स है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास बेसिक प्लान है और 1250 है। यहाँ पे रिबन है ना, रिबन को हम ऑफ कर देते हैं, बाकियों पे भी ऑफ कर देते हैं, जस्ट एक पे रखेंगे रिबन, जो हमने चाहते चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना चाहते हैं। इसको मैं टाइटल, बेसिक टाइटल मेरा आज ये वो बेसिक है यहाँ पे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दें, प्राइसिंग में यहाँ पे डॉलर की बजाय पीकेआर, आरएस, पीस आरएस रुपीज़ आ गया और 1250 है, पर मंथ है, ठीक है। और यहाँ पे हम ये कुछ टैब्स वगैरह ऐड करेंगे, ये आइटम्स, ये फीचर्स की लिस्ट है, फीचर्स को ऐड कर दें। और फुटर में हमारे पास कुछ है यहाँ पे नहीं, फुटर में जस्ट चूज़ प्लान है, तो क्लिक हियर की बजाय हम क्या करते हैं जी, चूज़ प्लान। अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं कि एक ये पैनल की जो सेटिंग है उसको बना लें एक दफ़ा
और बाकियों को फिर बाद में डुप्लीकेट करते हैं। इस तरह आपका टाइम सेव हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसकी ज़रा सेटिंग कर लूँ, तो जो बॉटम टेक्स्ट है इसको मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। लिंक यहाँ पे अगर हम कस्टम कोई लगाना चाहते हैं तो वो लगा लेंगे, फेयर एनफ। और इसी तरह जो है आप बाकी भी कर सकते हैं सेम। अच्छा, सेम अगर इसका स्टाइल लेना चाहते हैं तो वो स्टाइल भी मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। एक ही सेटिंग देख लें, उसकी बजाय बाकी आप यहाँ पे रिप्लेस कर दें। हेडर में क्या कि हमारे पास ये एडिट कर सकते हैं कि ये जो टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है ये, और ये हमने टाइटल कौन सा रखना है, टैग कौन सा रखना है। प्राइसिंग में यहाँ पे मंथली ऑन सेल करना चाहें, यहाँ पे सेल अगर लगा दें, यानी एक्चुअल प्राइसिंग हमारी कितनी थी। तो अगर एक्चुअल प्राइस हमारी थी जी 2,459 थी, तो अभी जो है ना हमने ये सेल पे लगाया हुआ है, ठीक है? तो ये भी आप कर सकते हैं। मंथली की बजाय यहाँ पे इससे पहले अगर इस तरह का लगाना चाहती हैं ना, एक स्लैश हो हमारे पास, तो वो भी आ सकता है। तो डिफरेंट तरह के ऑप्शंस है हमारे पास। मल्टीपल करेंसीज़ अगर इसकी बजाय यूरो ऐड करना चाहें, यूरो कर लें, ठीक है? तो इंडियन रुपीज़ है, पाकिस्तानी रुपीज़ है, तो वो कर लें। तो सेम इसको आप प्ले अराउंड कर सकते हैं। मैं थोड़ा-सा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास ये उसका फीचर है एक रिव्यूज़ का। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया एंड एलिमेंट्स में गया, रिव्यूज़, रिव्यूज़ को मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। ये वाला स्लाइडर वाला रिव्यूज़ है, इसको चूज़ कर लिया। अब हमारे पास कितने हैं, 1, 2, 3, 3 शो हो रहे हैं एक स्क्रीन पे। तो मैं एक स्क्रीन पे ये 3 यहाँ पे सिलेक्ट कर दूँगा, और ऑन स्क्रॉल मैं चाहता हूँ जी एक ही वो इधर से उधर हो। बाकी इसकी सारी आइटम्स है वो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर किसी कस्टमर का इमेज लगाना है या रिमूव करना है, रिमूव कर देंगे तो इमेज बिल्कुल भी नहीं शो होगा। जिस तरह मैंने यहाँ पे क्या किया, वो इमेज शो ही नहीं करवा रहा, ठीक है? और उसके बाद नेम है, अगर कोई टाइटल नीचे देना है तो वो कर लें यहाँ पे। अगर ये वाला आइकन भी रिमूव करना है तो दैट्स इट, फेयर एनफ। और उसका नीचे रिव्यू आ जाएगा हमारे पास, ठीक है? तो इस तरह आप एक ही सेटिंग कर लें, और उसके अलावा फिर बाद में बाकियों को भी यहाँ से डुप्लीकेट कर लें। डुप्लीकेट करके और जस्ट उनका रीनेम करना है, नाम चेंज करना है, और यहाँ पे जो जो है हमारे पास रिव्यूज़ है वो चेंज करना है। तो बाकी जो सेटिंग है यहाँ से कितना आप एक स्क्रीन में कितने शो करवाना चाहते हैं, 3 करवाने, 4, 5, 6, 10 कितनी है। और बाकी एडिशनल सेटिंग्स में इसकी कंट्रोल कर सकते हैं हम। जो स्पीड है वो यहाँ पे कंट्रोल कर सकती है। ऑटो लोड अगर ऑफ करना चाहें तो वो ऑफ हो जाएगा, बट ठीक है इसको रहने दें ऑटो लोड। और लेज़ी लोड को भी ऑन कर दें ताकि स्पीड पे कोई ऐसा इफेक्ट ना पड़े। अच्छा, अभी थोड़ा-सा यहाँ पे इसका ये स्पेसिंग का इश्यू है। स्पेसिंग के इश्यू के लिए मैंने 2 तरीके बताए थे। एक तो यह था कि इसकी मिनिमम जो है ना वो हाइट दे दें। मैं अगर इसका 200 दे देता हूँ पिक्सल में, तो इस तरह का आ जाएगा। इसकी बजाय मैं क्या करता हूँ जी, 100 पिक्सल दे देता हूँ, बल्कि 150 कर लेते हैं, 150। और सेंटर लाइन और यहाँ पे कंटेंट का अलाइनमेंट सेंटर कर देते हैं। ऐसे भी हो सकता है। अगर ये नहीं करना तो यहाँ पे एडवांस में आ जाएँगे। एडवांस में आके यहाँ से मार्जिन टॉप दे देंगे। यहाँ पे ईएम सेलेक्ट करके टॉप से मार्जिन मार्जिन की बजाय इंटरनल ही आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें, पैडिंग दे दें। टॉप से पैडिंग 1, 2, 3, ईएम में 3 दे दें, तो ये इस तरह का हमारे पास बन जाए। उसकी बजाय मैं क्या करता हूँ, मैंने वो यहाँ से हाइट दी है, ठीक है? तो अब सेम पोज़ यहाँ पे भी मैं बॉटम में थोड़ा-सा ऐड कर देता हूँ, मार्जिन ऐड कर देता हूँ, ताकि या पैडिंग या मार्जिन दोनों ही अगर ऐड करना चाहें तो वो हो जाएँगे। तो मैं मार्जिन तो ऐड करता हूँ 2 पिक्सल, तो अभी मेरे पास इस तरह का ये शो हो रहा है, ठीक है? तो फेयर इनफ है। मुझे एग्ज़ैक्टली वो मिल रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इन सबको भी एक ही में रिमूव करके ना डुप्लीकेट कर दें, क्योंकि एक की सेटिंग मैंने कर ली है। अब बस मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर दूँ ताकि एग्ज़ैक्टली मुझे सेम साइज़ में नज़र आ जाए, ठीक है? तो ये इस तरह का मेरे पास व्यू आ जाएगा। अच्छा जी, तो मज़ीद हम इसको पब्लिश कर लेता हूँ और देख लेते हैं हमारे पास जो है व्यू क्या आ रहा है। तो जी इस तरह का व्यू आ रहा है, ये वाला।
और थोड़ी-सी हमने मॉडिफ़िकेशन की थी और एंड पे हमारे पास रिव्यूज़ का सेक्शन था, ठीक है? रिव्यूज़ का सेक्शन था। इस तरह इसको आपने प्रैक्टिस करना है और मज़ीद वीडियोज़ के लिए आपने चैनल को लाज़मी फ़ॉलो कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।